Hello everyone, how are you all? Hope you all are safe and healthy at your homes. This is Priyanka Verma. So today I am going to perform an activity to test whether the given household samples are acid, base or neutral. You can see I have taken these household substances. For performing this activity, we should understand that what is acid and what is base. So let's have a look. So what do you mean by acid? Acid is basically सार इन टेस्ट, यानी एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं. वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं. उनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है. और अगर हम चाहते हैं कि हम एसिड को न्यूट्रलाइज कर दें, यानी उसके असर को बिल्कुल ख़त्म कर दें, सो वी जस्ट नीड बेस. तो हमें उसके लिए बेस की आवश्यकता यानी ज़रूरत होगी. देन ये अगर सॉल्यूशन में घुल जाएं तो ये H+ आयंस की फॉर्मेशन करते हैं. और अगर ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं देन ये हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करते हैं. और ये इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक दैट व्हाट इज़ बेस. सो बेसिकली बेस इज़ बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच. यानी बेस जो होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं और अगर हम उसको टच करें तो सोपी होते हैं. ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं और इनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से ज़्यादा होती है. हमने एसिड में पढ़ा कि उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है और हमने बेस में पढ़ा कि उनकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है. तो वो कौन से सब्सटेंसेस होंगे जिनकी पीएच वैल्यू 7 होगी? तो वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होंगे, ना तो वो बेस होंगे और ना ही वो एसिड होंगे. देन अगर हम इनको सॉल्यूशन में मिलाएं तो ये OH- आयंस को फॉर्म करते हैं. और अगर हम चाहते हैं कि हम बेस को न्यूट्रलाइज कर दें, सो वी जस्ट नीड एसिड फॉर इट. हमें उसके लिए एसिड की आवश्यकता होगी, उसकी नीड होगी. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटी. तो हम ये जो एक्टिविटी है वो लिटमस पेपर के थ्रू परफॉर्म करने वाले हैं. तो लिटमस पेपर के थ्रू इसको परफॉर्म करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो लिटमस पेपर होता है वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा, और अगर वो बेस के साथ करेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा, एंड एज़ यूजुअल अगर वो न्यूट्रल के साथ रिएक्शन करेगा तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ यू ऑल कैन सी कि अगर कोई लिटमस पेपर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो जो रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है. और जो ब्लू लिटमस है उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बेसिकली ब्लू कलर ही देगा. तो ब्लू लिटमस पे वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा. देन अगर हम बात करें एसिड की, तो अगर कोई लिटमस पेपर हम एसिड सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो वो रेड लिटमस को तो रेड ही रहेगा. रेड लिटमस को वो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा. लेकिन अगर हम उसको ब्लू को एसिड में मिलाते हैं तो वो उसको रेड कलर देगा. देन थर्ड एंड सिंपल मोस्ट टाइप इज़ न्यूट्रल. अगर हम उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो दोनों ही जो कलर्स हैं, दोनों ही जो लिटमस पेपर हैं, रेड भी और ब्लू भी, दोनों ही इफेक्टलेस रहेंगे. दोनों का ही सेम कलर रहेगा. दे विल रिमेन सेम. सो आई होप आपको समझ आ गया होगा. दिस वॉज आवर बेसिक थिंग विच वी शुड अंडरस्टैंड. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्टिविटी. Now firstly I am checking with this milk. So by dipping this red litmus and by dipping this blue litmus. Next, secondly with this lemon juice by dipping the blue litmus and by dipping the red litmus, as you can see here. Start. Now let's check with coffee by dipping the blue litmus and by the red litmus also. Now secondly with this sugar solution by dipping the blue litmus and with this red litmus.
Now let's check with this salt solution by dipping the blue litmus first, and secondly by this red litmus paper, as you can see here. Next with this tea by dipping the red litmus first, and secondly by this blue litmus, as you can see here. Next let's check with this water by dipping the blue litmus paper first, and secondly by this red litmus paper, as you can see here. Now let's check with this baking soda by dipping the blue litmus paper first, by red litmus paper, and secondly by this blue litmus paper, as you can see here. Now next let's do with the vinegar by dipping the red litmus paper, and after this by dipping the blue litmus paper as well, as you can see. Now let's check with this soap solution, the last one, by dipping this blue litmus, and lastly by dipping this red litmus as well. Now you can see here. Now as you can see, the blue litmus is as it is, and the red litmus is as it is, and the blue litmus is slightly turning to red. So this is slightly acidic. So basically the milk is slightly acidic. Now as you can see, the blue litmus is same and the red litmus is same, and the blue litmus has turned into red color. So lemon juice is acidic in nature. आप जैसा कि यहाँ पर देख ही सकते हो कि जो रेड लिटमस है वो बिल्कुल एज इट इज़ है, बट जो ब्लू लिटमस है वो हल्का सा पर्पल में चेंज हो चुका है. सो बेसिकली कॉफ़ी इज़ एसिडिक इन नेचर. नाउ यू ऑल कैन सी इट्स वेरी क्लियर दैट both are same in color. So sugar is basically neutral in nature. Now let's have a look to the salt solution. It is also neutral in nature. जैसा कि आप सभी देख ही सकते हो कि जो टी है उसमें रेड जो है वो एज इट इज़ है, बट जो ब्लू है वो हल्का सा पर्पल में चेंज हो गया है. तो इट मीन्स टी इज़ एसिडिक इन नेचर. नाउ यू कैन सी विद द वाटर. It is very clear. We all know that water is neutral in nature. So there is no need to explain it more. Now आप सभी देख सकते हो कि बेस में जो ब्लू है वो ब्लू ही रहा है एज इट इज़, बट जो रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो गया है. इट मीन्स बेकिंग सोडा इज़ बेसिक इन नेचर. नाउ लेट्स हैव अ लुक टू द विनेगर. विनेगर में जो रेड लिटमस है वो एज इट इज़ है, बट जो ब्लू लिटमस है वो रेड में चेंज हो गया है. इट मीन्स विनेगर इज़ एसिडिक इन नेचर. Now the last one is soap solution. So as you all can see that blue में ही रहा है, but जो red है वो blue हो गया है. It means soap solution is basic in nature. But हम सभी जानते हैं, ये तो बहुत ही क्लियर था कि सोप सॉल्यूशन जो होता है वो जो टच होता है उसमें सोपी होता है. हम उसको जब टच करेंगे सो वी विल फील लाइक समथिंग सोपी. सो इट मीन्स ये तो बहुत ही क्लियर था कि ये तो बेस ही होना है. Now hopefully you all are able to understand the properties of acid and base very well, and hopefully you all will like it. Thank you. Goodbye. Stay home. Stay safe.